किसके सर पे सजेगा ताज, इसका फैसला होगा कल सुबह के बाद। दोस्तों, एक और बड़ा पड़ाव नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए पीडीपी ने भी जो है वो अपनी हिमायत का इजहार किया है। नईम अख्तर का एक बड़ा बयान, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने में पीडीपी का भी एक बहुत बड़ा रोल होगा और पीडीपी की जमात जो है वो अलायंस को सपोर्ट करेगी, यानी कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ अब पीडीपी भी इस हुकूमत को बनाने में एक बड़ा रोल प्ले करेगी। हुकूमत तो अब अलायंस की ही बनेगी। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लेती है और पीडीपी का सपोर्ट रहता है तो इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पे हुकूमत जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर अलायंस की होगी और इन तीनों जमातों की होगी। हालांकि बीजेपी का बड़ा बयान आया है। बीजेपी क्लेम कर रही कि हम 30 सीटें ले रहे हैं। बीजेपी ये भी क्लेम करती है कि कई सारे आज़ाद उम्मीदवार भी हमारे हैं और बीजेपी ये भी क्लेम करती है कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ हमारी बात हो चुकी है। अगर वो लोग कुछ सीटें लेते हैं और कुछ सीटें हम लेते हैं तो यकीनन तौर पे हम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाएंगे, ये कहना है बीजेपी का। अब बीजेपी किन पार्टियों की तरफ इशारा कर रही है ये मुझे समझ नहीं आ रही है। पीडीपी, कांग्रेस और एनसी की तरफ तो इशारा ये नहीं है। क्या ये इशारा सजाद लोन जी की तरफ है, अल्ताफ़ बुखारी साहब की तरफ है, आज़ाद साहब की तरफ है, इंजीनियर रशीद की तरफ है, या ये कौन कौन से आज़ाद उम्मीदवार हैं जो इनके लोग हैं? क्या ये जमात इस्लामिया के लोग हो सकते हैं या उसके सिवा कुछ और लोग हैं जो इनके साथ जाना पसंद करें? अब देखिए, हुकूमत बनाना पहले मुश्किल था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जो है वो अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर दिया ओपनली पीडीपी ने भी, और उमर अब्दुल्ला ने इसका वेलकम किया है, फारूक अब्दुल्ला ने इसका वेलकम किया है, और इन तमाम जितने भी हमारे कद्दावर नेता हैं इन्होंने कहा है कि जनाब ये बड़ा अच्छा फैसला है। इस समय में अगर इस तरीके की सोच मैडम महबूबा मुफ्ती या उनकी जमात रखती है तो हम इसका वेलकम करते हैं। हालांकि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला इस चीज़ को लेकर बड़े खुश भी हुए हैं कि पीडीपी उनको सपोर्ट कर रही है, और पीडीपी का नईम अख्तर ने कहा है हमारा सपोर्ट जो है वो अलायंस के साथ है। वेल, मैं आपको ब्रेकिंग स्टेटमेंट पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि कल के रोज़ जो है वो पीडीपी जमात के जो सीनियर नेता हैं नईम अख्तर, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी रेडी है सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस एनसी के अलायंस को अगर ज़रूरत पड़ी। वी आर रेडी टू सपोर्ट द नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इफ नीडेड, अख्तर said. He also said yes we are ready to support the alliance, और जो सेकुलर अरेंजमेंट है इंक्लूड कांग्रेस को लेकर वो पार्ट रहेगा इंडिया अलायंस का विद देम। और इसी चीज़ को अब जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस में 3 फेजेस के अंदर जो पोल हुए हैं उसके बाद जो कल के रोज़ निताई जाने वाला है, और जिसके बाद हम ये कहेंगे किसके सर पे सजेगा ताज, इसका फैसला होगा कल सुबह के बाद। और कौन जीतेगा और कौन हारेगा, नेक टू नेक फाइट है। इल्तिजा मुफ्ती का बड़ा बयान आया है, उसने कहा इस बार का जो चीफ मिनिस्टर होगा जम्मू कश्मीर का वो टूथलेस टाइगर होगा, यानी कि वो शेर जिसके मुंह में दांत नहीं होंगे, और वो सिर्फ एक रबर स्टैंप होगा जिस रबर स्टैंप का इस्तेमाल सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर वक्तन फवक्तन करता रहेगा। उस चीफ मिनिस्टर के हाथ में पावर नहीं होगी। और वैसे भी आपको मालूम है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ही 5 सीट्स को नॉमिनेट भी करना है, लेकिन अलायंस जो है वो हुकूमत के अंदर मजबूती के साथ एक अपना रोल प्ले करेगी, क्योंकि अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और अन्य कुछ और भी आज़ाद उम्मीदवार हैं जो इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। कल निताज सामने आएगा 8 तारीख को, और उसके बाद जो है वो दोस्तों जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर कौन होगा ये आपको जवाब देना होगा, क्योंकि आपने जिता कर उसे भेजा है असेंबली में। वो आपका रहनुमा, आपका कायद और आपका लीडर होगा। उसमें दुगलापन, उसमें झूठ, मकार, फरेब नहीं होगा। उसमें हक, इंसाफ और अदल की लड़ाई लड़ने की ताकत होगी। वो शायद आपका अपना करीबी भाई होगा या हम सब का प्यारा कोई चाहता एक नेता होगा जो असेंबली में जम्मू कश्मीर में एज ए सीएम बनने जाएगा। फिर 10 साल के बाद और फिर शुरुआत होगी टिकी टिकी 1, टिकी टिकी 2, टिकी टिकी 3, लेट्स मूव। और उसके बाद जो शुरुआत होगी दोस्तों वो होगी इन ब्यूरोक्रेट्स की। फिर हिसाब किताब पूछा जाएगा इन ब्यूरोक्रेट्स से पुराने समय का। और अगर स्टेट आ गई ना तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स इस वक्त तुम्हें नचा रहे हैं ना, याद रखना ये चीफ मिनिस्टर इन ब्यूरोक्रेट्स को ऐसे नचाएगा, ऐसे यूं यूं। जो 10 साल से हमने बर्दाश्त किया है ना, जो पिछले 3 साल से मैं और आप बर्दाश्त कर रहे हैं ना सेक्रेटरीट के अंदर, वो चीज़ें चीफ मिनिस्टर के आने के बाद हल होंगी। फिर हम पूछेंगे इन तानाशाही वाले ब्यूरोक्रेट से कि जनाब जो तुम्हारी तानाशाही थी वो आज कहाँ है। जब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आएगी
और जब इक़्तिदार में मेरे और आपका वाइस जो है वो मिनिस्टर बनकर बैठेगा तो हम इन ब्यूरोक्रेट से एक एक सवाल कर ज़रूर पूछेंगे कि तुमने गरीबों को क्यों सताया था। आज तुम्हारा हिसाब शुरू होगा। मैं क्लियर कहता हूँ, मैं डरता किसी से भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं डरता हूँ सिर्फ अल्लाह मालिक से, जिसने मुझे इज़्ज़त दी है, जो मुझे ज़िल्लत देगा। जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार है वो शायद अलाइंस बनाने जा रही है, क्योंकि गोदी मीडिया की रिपोर्ट भी अब ये मानती है कि अलाइंस जो है वो तकरीबन 40-42 सीटें ले रही है। सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही 42 to 48 सीट्स ले रही है, ये गोदी मीडिया की रिपोर्ट है। और वैसे ही 30-32 सीटें बीजेपी ले रही है। तो इससे साफ नज़र आता है कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार है वो अलाइंस बनाएगी और उमर अब्दुल्ला सीएम होंगे। दिस इज़ वेरी क्लियर। और अब टाइम शुरू होगा, अब उल्टी गिनती शुरू होगी। बस 24 घंटों का इंतज़ार है। लेट्स सी क्या होता है। 10 साल का तकलीफ़ और दर्द दिल में है, वो तकलीफ़ और दर्द अब आंखों से तो बहेगा ना भैया, और जब वो बहेगा तो उसकी तकलीफ़ और दर्द जो है वो आपको भी होगा। और वैसे पीडीपी ने अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर दिया है। अगर पीडीपी ने अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया है तो आप मुझे ये बता दें कि फिर क्या होगा। फिर सीधा जम्मू कश्मीर में अलाइंस अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि अगर पीडीपी ज़्यादा नहीं 8-9 सीटें भी ले जाती है, कांग्रेस के पास 7-8 सीटें भी हैं, और अगर जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस 30-35 सीटें भी ले जाती है और आज़ाद उम्मीदवार भी कुछ सपोर्ट कर देते हैं, तो क्लियर सी बात है कि गवर्नमेंट यहाँ पे अलाइंस की होगी। और जो बीजेपी का सपना देख रहे हैं ना चीफ मिनिस्टर का, उनका सपना सपना ही रह जाएगा। ये मैं आज कह देना चाहता हूँ आपको। देख लीजिए सपना खुली आंखों से। उम्मीद रखते हैं कि 2029 है तब आपका सीएम हो। बीजेपी वालों का उम्मीद रखते हैं। फ़िलहाल के तौर पे जो है वो अलाइंस का सीएम होगा, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी और कुछ और बाकी जो सेकुलर ताकतें हैं उनका सीएम हो सकता है। और जो आप ख्वाब देख रहे हैं ना, वो आपके ख्वाब आधे अधूरे रह जाएंगे। मुझे बड़ा दर्द हो रहा है ये कहने में, मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है ये कहने में कि आपका ख्वाब रह जाएगा, लेकिन ख्वाब रह जाएगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। वो सच में ही ख्वाब रह जाएगा। वो ख्वाब होगा, वो हकीकत नहीं होगी। और वैसे कल रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेट्स सी उसके बाद कश्मीर आएंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से बात करेंगे, हर जगह बात करेंगे, पूछेंगे, सोच देखेंगे क्या है और फिर बताएंगे रियलिटी क्या है। फ़िलहाल दोस्तों जम्मू कश्मीर में अलाइंस जो है वो इक़्तिदार में आ सकती है, क्योंकि पीडीपी ने अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर दिया अलाइंस को, और अलाइंस को मजबूत करने में जो है वो पीडीपी का भी एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। अगर ये तीनों लाइक माइंडेड पार्टीज़ एक ही स्टेज पे आ जाती हैं तो नो डाउट कि पीडीपी, जमात, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर हुकूमत बनाएगी। और यहाँ पे जो है वो चीफ मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला भी हो सकते हैं, महबूबा मुफ्ती भी हो सकती हैं, कांग्रेस से भी कोई हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उमर साहब ही होंगे या महबूबा जी भी होंगे, कांग्रेस का भी सीएम हो सकता है, यानी कि कोई भी हो सकता है। लेकिन जो होगा वो जम्मू कश्मीर की फलाह बहबूदी और तरक्की के लिए होगा। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ दबाकर शेयर करो यारो, क्योंकि अलाइंस सरकार बनाने जा रही है।